आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने ये ईद बखैर व आफ़ियत गुजारी होगी और घर के मामूल भी आपके ठीक होंगे। लेकिन इस ईद के मौके के ऊपर जहाँ हम एक तरफ सुन्नत की अदायगी कर रहे थे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में हम मसरूफ़ अमल थे, तो दूसरी तरफ माहौल जो था वो कुल्ली तौर पे क्या हमारा बतौर कौम था या नहीं था। इन 2-3 दिनों में जहाँ पे गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है, वहाँ पे लफ्ज़ी गोलाबारी की शिद्दत में भी इजाफ़ा हुआ है। सिर्फ किसी एक मंजरनामे में नहीं, किसी एक जगह पे नहीं, मजमूई तौर पे। और वो लफ्ज़ी गोलाबारी जो शाहिद खान अफरीदी और इमरान रियाज़ खान के माबैन हुई, कि जिसे इमरान रियाज़ खान की तरफ से पहले एक व्लॉग के अंदर ये ज़िक्र किया गया कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर करना है तो फिर शाहिद अफरीदी को दूर रखना होगा, और जब कभी ये पाकिस्तानी क्रिकेट के करीब आने लगें तो इन्हें दूर फेंक दीजिए। ये इमरान रियाज़ खान की तरफ से कहा गया। तो उसके जवाब में शाहिद खान अफरीदी ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट की। उन्होंने कहा, जी इन जैसे गीले तीतरों की वजह से और मशवराकारों की वजह से लीडर जो है वो जेल के अंदर है। और फिर उन्होंने आगे एक तवील उसके अंदर मजमून बांधा और उसके जवाब में इमरान रियाज़ खान ने कहा कि आप में इतनी अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए थी कि आप नाम ले लेते इमरान खान का, लेकिन आप वो भी नाम ना ले सके। अब ये जो बातें हैं, ये हीट देखने में आई। दूसरा उधर हमने ये देखा कि हारिस रऊफ़ अपनी अहलिया के हमरा जा रहे थे अमेरिका में, कि एक फ़ैन की तरफ से कोई बात की गई, वो उसकी तरफ लपके, फिर उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ तस्वीर मांगी है। तो आगे से उन्होंने कहा कि तेरे बाप ने तरबियत तेरी इस तरीके से की है। तो उसके ऊपर भी वो जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो उसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ तरह के तबसरे देखने को आए। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी कारकर्दगी ही ऐसी थी, लेकिन उनकी हिमायत में फिर हसन अली आए, उनकी हिमायत में मोहम्मद नवाज़ आए, उनकी हिमायत में शादाब खान आए, और उन्होंने कहा जी कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप ख़ानदानों के हमरा बात करने लगें और आप ख़ानदान के ऊपर बातें करने लगें। ये बात ठीक है, आपको तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद में ज़ातियात नहीं होने चाहिए कि आप ज़ातियात की सतह तक ले जाएं, ख़ानदानों की सतह तक ले जाएं। इस हीट को कम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों पे कारकर्दगी मुतासर नहीं होती और फिर बातें की जाती हैं, बातें होती हैं, लेकिन ख़ानदानों तक नहीं पहुंचना चाहिए और यूं सरे राह किसी को रोक के बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर उसने मुल्क को बेचा है, उसने सौदा किया है, उसने जानबूझकर ऐसा किया है, तो फिर जो है वो आपके पास इख्तियार है, और वो भी वाया अदालत है, वाया कानून है, वो आप अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लें। लेकिन यूं सरेरा कि आप किसी की तज़हीक करें और उसकी इज़्ज़त को मजरूह करें, तो ये बात मुनासिब नहीं लगती। अब जिस तरीके से टीम के माबैन अब बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि टीम जलन नहीं थी, एक दूसरे पे एतबार नहीं था, अब इस तरह की बातें देखने में आएंगी तो हमारे पास हल क्या होगा। दूसरी बात ये कि शाहिद खान अफरीदी उनका अपना एक मकाम, इमरान रियाज़ खान उनका अपना एक मकाम, दोनों जो हैं उनके शाहिद खान अफरीदी के जो तर्ज़ क्रिकेट है आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है, आपको इमरान रियाज़ खान की तर्ज़ सहाफ़त से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यूं इतने बड़े नाम जो हैं वो इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बातें करते रहेंगे तो फिर जो है वो चीज़ें जो हैं वो किसी और तरफ निकल जाएंगी। मिन हैसल कौम हमें तब्दील होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं पे हीट को कम करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हम तब्दील हो सकते हैं? एक ऊँटनी का वाक़या जो सभी को मालूम, सभी ने अपनी सिंपथी का इजहार किया, उसके बाद इसी तरह एक और वाक़या पेश आया। एक गधा जो है किसी का, वो किसी के खेत में चला गया तो खेत के मालिक ने उसकी टांग तोड़ दी। कल रावलपिंडी में एक हामला गधी जो है वो उसके मालिक ने उसको छोड़ा पानी पीने के लिए, तो वो किसी के खेत में चली गई तो उसने उसके दोनों कान काट दिए। तो ये जो हमारा अमल है, कि इससे हमारी बख्शिश होगी? कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने खुदा की राह में कुर्बानी दी है? क्या ये वो लोग हैं जो दूसरों को सबक देंगे कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं? उनके मशवरों के ऊपर कौन अमल करेगा? उनकी बातों को कौन अहमियत देगा? उनकी बख्शिश किस तरीके से होगी? हमने ये देखा है कि पूरे पाकिस्तान में एक वेव चली कि इज़राइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए। तो इज़राइली प्रोडक्ट्स के बायकॉट के नताइज ये देखने को मिले कि बहुत सारे लोग कहानियों को वायरल करने लगे, को लोगों के साथ होने वाली बातचीत का हवाला देने लगे कि कोका कोला कंपनी के एक
انجینئرز ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر یہ بتایا کہ یہ جو پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے تو ان پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی وجہ سے کمپنیز کو جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اگر 26 ارب کا کاروبار پاکستان میں تھا تو وہ 2 ارب تک رہ گیا. تو اس کے متبادل برانڈز جو ہیں وہ لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکسٹ کولا کا استعمال کر لیا, یہ پاکستانی جو لوکل برانڈز ہیں ان کا استعمال شروع ہو گیا. بہت سارے لوگ پھر یہ بھی بات کرتے تھے کیا ہم ان کے سٹینڈرڈز کو میٹ کر سکتے ہیں کہ جو وہ سٹینڈرڈز کی چیز بناتے ہیں کہ ہمارے لوکل پروڈکٹس وہ سٹینڈرڈز کے ہیں تو ہمیں وہ بھی میٹ کرنا چاہیے. لیکن مجموعی طور پہ لوگوں نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ فیصل آباد میں اسی طریقے جو ہے وہ ایک مشروب کا ٹرک جا رہا ہے اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کر دیں. وہ ٹرک جا رہا ہے, وہ ہٹ کرتا ہے ایک بائیکر کو جو غلط سائڈ سے آ رہا ہے, رانگ سائڈ سے, وہ ہٹ کرتا ہے, ڈرائیور اسی اسنا میں بھاگ جاتا ہے. وہ شخص جو موٹر سائیکل سوار تھا وہ سڑک کے اوپر بے یار و مددگار لیٹا ہے لیکن اس کی مدد کرنے کو کوئی نہیں آ رہا, اس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا, اس کی خیریت دریافت کرنے کوئی نہیں آ رہا, اس کے لیے ایمرجنسی نمبر پہ کال کوئی نہیں کر رہا. لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں اس ٹرک کی طرف لپک رہے ہیں اور وہاں سے بوٹلز کے جو پیٹ ہیں وہ نکال رہے ہیں. وہ نیچے سے نکالتے ہیں, اوپر سے دھڑام گرتے ہیں اور مسکراتے ہوئے لے کے بھاگ رہے ہیں. کوئی موٹر سائیکل کے اوپر لے کے بھاگ رہا ہے, کسی نے اپنی اہلیہ کو موٹر سائیکل کے پاس کھڑے کیا ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے رہو, میں یہ بوٹلز لے کے آتا ہوں, اس سے ہماری عید اچھی گزر جائے گی. یعنی یہ ہمارا رویہ ہے. اس طریقے سے ہم قوم بننا چاہتے ہیں, اس طریقے سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں. یعنی یہ اس طریقے سے آپ اپنی عیدوں پہ دوسروں سے لیا گیا, کھینچا گیا, چھینا گیا اس چیزوں کو مال غنیمت کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے ہماری انسانیت, یہ ہے ہمارا بائیکاٹ, یہ پڑا ہے سارا آپ کا اخلاق, آپ کا کردار. یعنی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کس طرف کو گامزن ہیں بنی ہوئی ہے. انہی میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر کے ماتھے کے اوپر حاذا بن فضلی ربی لکھوایا ہوگا. انہی میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس ایک مہینے میں نعتوں کے یا کسی کے خطبے کے لگائے ہوں گے. یہی وہ لوگ ہوں گے انہی میں سے جو دوسروں کو پیغام یہ دے رہے ہوں گے کہ یار وہ بڑا رشوت خور ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ دیکھ لو کہ کس طریقے سے یہ گزار رہا ہے, اس کی آخرت کیسی ہوگی. اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے تو پھر کسی دوسرے کو اصلاح کے طور پہ بھی کوئی پیغام نہ دیں. اگر ہم کمزور ہیں تو پھر آپ بھی مضبوط نہیں. اگر ہم مضبوط ہیں, کوئی دوسرا کمزور دکھائی دیتا ہے, پھر کوئی درس دیں ان کو مضبوطی کا. پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. من حیث القوم تبدیل ہونے کا سوچیں. یہ IMF کو رو رہے ہیں, اپنے اعمال کو روتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.